वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि अच्छे होगे आप और मैं भी अच्छा हूं। तो आज मैं आया हूं अपने गांव में और गांव के घर के बारे में और थोड़ा बहुत मेरे पीछे आप देख रहे हैं सेब के पौधे में बहुत बढ़िया से फूल आए हुए हैं और उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो आशा करूंगा कि आपको ये सारा कुछ पसंद आएगा। तो चलते हैं, आज करते हैं मेरे गांव की थोड़ी सैर। कल आए थे हम घर, तो घर में पहुंचे हैं जयपुर से। तो यहाँ पे सर्दी देखिए आप, अभी भी हीटर चल रहा है। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, पुत्र हमारे ने अभी ब्रश तक नहीं किया है। मैडम जी अभी फोन में देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? बंद कर दिया। और ये थोड़ा सा किचन है छोटा सा, और यहाँ पे हाँ, और सर्दी काफी है। बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये इंटीरियर व्यू है, यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए है। अगर ऊपरली साइड में जाना है तो ये ऐसे इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये जो छत रहती है ना ऊपर की, वैसे रहती है बनी हुई है। और ये ऊपर का व्यू रहता है, ऊपर छत रहती है ऐसे बनी हुई लकड़ियों के ऊपर। इस प्रकार से बनाते हैं छत को ना। सही है। इसमें कई सारी चीजें टंगी रहती है, मिर्चे वगैरह, पुराने कपड़े वगैरह। ये पुराने स्टाइल के घर है, जो आधा हिस्सा है, पोर्शन है। इसमें आप देखिए, ये एक लकड़ी पूरी ना यहाँ से लेकर वहां तक लगती थी, ये पूरी लकड़ी पार तक। और ये 24 इंच की चिनाई होती थी, मतलब पत्थरों से। इसमें सीमेंट वगैरह का यूज नहीं होता था, कुछ भी नहीं। और ऐसे लकड़ियों के ऊपर जो है वो सीलिंग वगैरह होती थी। और इस तरह से वेंटिलेशन रखा जाता है, क्योंकि बर्फ वगैरह पड़ती है ना, तो बर्फ वगैरह पड़ती है तो फिर छतों के ऊपर से जो है वो बर्फ फिसल जाती है। और ये पूरा प्लाईवुड है नीचे। ये ऊपर बना हुआ है अभी तक। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत काम है, उधर देखिए आप। ये वाला खिड़की टाइप बना हुआ है। यहाँ पे मिर्चे वगैरह रखी है सुखाने को। स्प्रे करने का मशीन रहता है, काटने का, घास वगैरह काटने का, सॉरी, घास काटने का मशीन है ये। तो ये इस तरह से पूरा और रहता है। जो सेबों की पेटियां वगैरह है वो भी यहाँ पे स्टोर करके कुछ एक रखी गई है, ताकि भविष्य में भी काम आ सके। तो मतलब सेफ एंड साउंड रहते हैं यहाँ पे। कोई भी चीज़ ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और ऐसे नीचे से ऊपर आने के लिए बनाया हुआ है हल्का सा सीढ़ी। डिजाइन काफी रहता है वैसे। इस तरह से बना हुआ घर का ये छोटा सा कमरा है। जब भी मैं आता हूँ तो इसी में सोता हूँ मैं। ये मेरा बिस्तर है यहाँ पे, यहीं पे मैं सोया था रात को। ये पुराना थोड़ा सा डिजाइन है ऊपर का। तो ये मेरा पर्सनल कमरा है, मान के चलिए आप, हमेशा यही रहता। ये देखिए आप यहाँ पे, ये है नींद के दुश्मन। ये उठने का नाम नहीं ले रहे। ये इस इंसान को भी गौर से देख लीजिए आप। ये इंसान उठा नहीं है अभी तक। अभी 7 बज गया, उठ जा। बाकी कपड़े वगैरह रहते हैं ऊनी ट्रेडिशन के, इस तरह से। ये उनके कोट वगैरह रहते हैं, काफी गर्म रहते हैं वो, क्योंकि ठंडा एरिया है तो गर्म रहता है ये। मैडम जी है यहाँ पे, प्याज व्यूज छिल रहे, टमाटर वगैरह ये सब में 1495 लग रहे हैं। कर लीजिए। इसमें भी वापसी जाने का रिजर्वेशन की तैयारी में है ये। और एक्चुअली हम आए थे यहाँ पे, हमारे भ्राताश्री है, इनका हुआ था पथरी का ऑपरेशन। तो ऐसे मायूस जैसे लग रहे हैं आप, क्या बात है? खुश है ना आप? ऑपरेशन करने के बाद रिलीफ कर रहे हैं। तो भाई जी का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए यहाँ पे आए थे हम। तो अभी स्वस्थ है ये, अभी सर्दी नहीं लग रही इनको। खूब पहना इन्होंने, अप्रैल का महीना है। करते हैं अभी बाहर की तरफ, बाहर का देखते हैं जरा क्या कैसा है। अभी मैं थोड़ा बहुत रूबरू करवाता हूँ आपको एप्पल्स वगैरह के बारे में। एप्पल्स वगैरह में फ्लावरिंग हो रखा है। अभी जाके ये छोटा सा सीढ़ी है एक, और इस पे सीढ़ी पे चलते हैं ऊपर।
यहाँ पे हमारे बिल्लू महाराज भी हैं बैठे हुए। ये फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ छत के ऊपर। पीछे मेरा मकान भी आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से मकान बनाए होते हैं। तो अभी मैं यहाँ से आपको पूरे एरिया के बारे में और पूरे जो कुछ भी यहाँ का है उसके बारे में थोड़ी विस्तृत से जानकारी दूंगा, और आशा करूँगा कि आपको यहाँ की जानकारी, यहाँ का दृश्य वगैरह पसंद आएगा। ये हमारा गांव का घर है। घर इस प्रकार से बने होते हैं, और ये घर जो है छतें वगैरह ऊपर ऐसे डली होती है, बर्फ़ वगैरह इस पर नहीं टिकती है। और अंदर जो चूल्हा वगैरह जो जलता है उसके लिए बीच में ये पाइप सा निकाला होता है। ये धुआं वगैरह के लिए, बाहर के लिए निकाला होता है ये पाइप वगैरह। और बाकी सराउंडिंग का एरिया भी देखें आप तो ये उधर घुरला वगैरह है, जालियां लगी हुई है सेबों की। और ये पहाड़ी एरिया ऐसा थोड़ा रहता है इस प्रकार से। ये व्यू है सामने का। ये भी नीचे एक छोटी मोटी सिटी है, क्यारनू कहते हैं यहाँ को। और ये सामने का एरिया मतलब पूरा एप्पल वेल्ट है ये सामने भी एक विलेज है, इसको डोर बोलते हैं ये। और ये पूरा ऊपर चोटी पीछे, ये भी यहाँ पे भी एक गांव है, इसको रानुई बोलते हैं। सो यहाँ पे भी सेबो वगैरह का काफ़ी जालियाँ वगैरह ये जो लगी हुई है, ये फ्लावरिंग हो रखा है अभी सेबों में, तो उसको कवर करने के लिए कि ओला वगैरह गिरेगा तो उसको बंद करने के लिए। नीचे हमारे एक और भ्राताश्री का घर है ये वाला। और सामने पार देखे तो ये लाल कलर का जो मकान है ये हमारे सबसे बड़े भ्राताश्री है। हम 5 भाई है तो सबके अलग अलग घर है। एक घर और है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और गांव में आए हुए तो गांव में आजकल क्या है कि मतलब फ्लावरिंग जो है सेबों की वो फुल उस पे है, पीक पे है। तो ये फ्लावरिंग वगैरह होता है सेबों में। सेब ये रॉयल का पेड़ है। तो सेबों में होता क्या है अमूमन कि सेटिंग वगैरह अच्छा नहीं हो पाता है। अगर बीच बीच में आप देख पा रहे हो तो ये एक पॉलीथीन जो है लटकाया गया है यहाँ पे। इस पॉलीथीन में पानी भरा गया है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पॉलीथीन के अंदर एक शूट निकल रहा है, ये छोटा ये वाला शूट निकल रहा है ऊपर। तो इसको ये इसके फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं, ये वाला शूट, ये वाला शूट ये पॉलीथीन के अंदर से निकल रहा है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये जो शूट होता है, ये शूट क्या होता है, पॉलिनेटर का काम करता है। ये गोल्डन या रेड गोल्डन वगैरह का रहता है, ये थैली में, इसमें परमानेंटली नहीं रहता है। तो ये जो है पॉलिनेटर का काम करता है। पॉलिनेटर में बेसिकली होता क्या है कि कीट पतंगे जो होते हैं उनका काम रहता है, और सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन में रहता है मधुमक्खी का काम। तो लोग जो है सेबों के बगीचे में मधुमक्खियाँ वगैरह रखते भी है। वो क्या करते हैं, इसमें जो फूल लगे हुए हैं मधुमक्खी इसमें बैठेगी, फिर ये जो रॉयल के दूसरे वाले फूल है जाके उसमें बैठेगी। तो इस प्रकार से पॉलिनेटर का काम होता है, परागमन जिसको बोलते हैं हिंदी में। उससे क्या है कि जो सेब लगना होगा वो पूरे पौधे में लग जाएगा सेब। अमूमन होता क्या है, जो गोल्डन या रेड गोल्डन रहते हैं उसमें तो सेटिंग सेबों का हो जाता है, लेकिन बाकी वाले पौधों में इतना सेटिंग नहीं हो पाता है। तो ये पॉलिनेटर लगाने से या तो आप परमानेंट ग्राफ्टिंग किसी शूट में कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने ये वाला वो काट के इसमें दूसरा गोल्डन या रेड गोल्डन का शूट लगा दिया। या फिर ये एक तरीका रहता है, कई लोग बॉटल्स में बांधते हैं, कई लोग किसी और तरीके से बांधते हैं, पॉलीथीन में बांधा जाता है इसको। इसमें आप देखेंगे तो एक यहाँ पे है, ये देखिए इस पौधे में 4-5 जगह बांधे गए हैं, और एक कुछ थोड़ी सी दूरी पे और बांधा गया है। ये तो अलग अलग है अगर आप देखेंगे इससे, तो ये पॉलिनेटर का काम करते हैं। पॉलिनेटर का काम होने से एक यहाँ बांधा गया है। तो पॉलिनेटर का काम का मतलब है कि इससे जो है ना वो सेटिंग अच्छा हो जाएगा सेब में। जैसे ये बड़ा पेड़ है, इस पेड़ में 10-15 पेटी सेब हो सकता है। तो उससे क्या होगा, ये पॉलिनेटर लगाने से इसमें सेटिंग हो जाएगी और अच्छा सेब लगेगा और क्रॉप अच्छा लग जाएगा इसमें। अमूमन होता क्या है, मैं यहाँ के आपको थोड़ा वो दिखा देता हूँ। सेब के जो बीज है उसको बीजा जाता है। उस बीज से ये आप देख पा रहे हैं, ये छोटी छोटी जो प्लांट है वो
ज़मीन में पैदा होते हैं, फिर उन प्लांट को जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसकी तरह हो जाता है, फिर उसको जो है काट दिया जाता है। उसके शूट्स को जो है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, दूसरी साल तीसरी साल में काट दिया जाता है। फिर उसमें ग्राफ्टिंग किया जाता है। ग्राफ्टिंग करने से मतलब है कि ये जो है सेब अच्छी किस्म का नहीं रहता है, तो इसमें एक अच्छी नस्ल की जो है वो ग्राफ्टिंग की जाती है। ये इसे बांध करके इसको बाद में जब अच्छे पत्ते आ जाएंगे तो इस प्लास्टिक को खोल दिया जाता है, फिर ये एक पौधा बन जाता है। मतलब जो भी आप चाहते हो, जैसे भी इसको डेवलप करना चाहते हो आप। सो ये है फ्रंट व्यू। थोड़ा आगे से और दिखाऊंगा मैं आपको। मैं वही पॉलिनेटर के बारे में आपको जो बता रहा था, पॉलिनेशन हर जगह किया गया है, सभी प्लांट्स में। यहाँ पे भी ये पॉलिनेशन है। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, कई जगह बॉटल्स वगैरह भी टांगे जाते हैं। तो ये बॉटल्स है, बॉटल में पानी डाला गया है। तो ये देखिए आप, मतलब पॉलिनेटर एक ये पौधा नहीं होता है, अलग से एक प्लांट होता है, इसमें डाला गया होता है ये। तो ये अलग से एक प्लांट बनता है और अलग से ही इसका वो रहता है। तो ये पॉलिनेटर जो है, इसमें ये जो फूल आ गए हैं, ये फूल जो मधुमक्खियाँ आएगी वो निषेचन की क्रिया करके, यानी कि पॉलिनेशन करके, और मधुमक्खियाँ इसके उससे इससे जो वो होते हैं उस दूसरे फूल में ले जाएंगे। फिर जो है वो सेटिंग हो जाएगी पूरे प्लांट में बहुत अच्छे से। घर के फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से बनता है घर का। और बर्फ़ वगैरह की वजह से इसको, छत को इस प्रकार से बनाया जाता है। डबल स्टोरी घर है। पहले पुराने वाला ये हाफ साइड का जो आपको ये डिश दिखाई दे रहा है, इससे डिश से जो लेफ़्ट साइड का एरिया वो पहले हमारा पुराना घर था। और अभी ये आधा जो है पोर्शन है वो नया बना है। तो यहाँ पे 2 ब्रदर रहते हैं हम, मेरे बड़े वाले भ्राताश्री और मैं। और ये बगल में रामेश्वर शर्मा है जो लोकल गानों के कलाकार है, उनका घर है बगल में। मेरे कज़िन लगता है, वो मेरा भतीजा लगता है। तो ये छोटी सी एक गौशाला भी बनाई गई है यहाँ पे। क्लोज से मैं आपको दिखाता हूँ इसको। फ्रेंड्स, ये पियर्स का पेड़ है। पियर्स के पेड़ में ऑलमोस्ट जो है फ्रूट वो लग चुका है। अगर आप देख रहे हो, ये फ्रूट लग चुका है ऑलमोस्ट पियर्स में। सो सेबों में अभी वेट है हमें, लेकिन पियर्स में जो है वो ऑलमोस्ट फ्रूट आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ये फ्रूट लग चुका है ये। तो पियर में अच्छा क्रॉप है इस बार। पियर में खूब क्रॉप लगा हुआ है ये। इसी के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लहसुन बीजा गया है। ये लहसुन है। और इधर को ये पालक का पुराना प्लांट है। 2-3 साल 4 साल चलता है पालक। ऐसा नहीं है कि 1 साल में ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स है। ये प्लम का प्लांट है। प्लम का भी आपको मैं दिखाता हूँ। प्लम का भी जो है वो क्रॉप लग चुका है। ये प्लम का प्लांट है। प्लम का मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देख पा रहे हो मेरे हाथ के पास ये प्लम है। ये प्लम लग चुके हैं इसमें। ये प्लम का भी सेटिंग हो चुका है। सेबों का बाकी है, बस सेबों का वेट है। ये छोटी सी गौशाला है। ये हमारे गांव के छोटे बहुत बुच्छू पहाड़ी भाषा में अपने बोलते हैं। 2 गाय हैं यहाँ पे। ये और ये छोटी सी गौशाला बनी है इनके लिए। ये इनके लिए घास रखा हुआ है यहाँ पे। थोड़ा घास ये किल्टा होता है हमारे लोकल, उसमें इसमें सेब ढोने के काम भी आता है। गाय वगैरह के लिए इससे घास भी ले जाते हैं। तो मैं थोड़ा घास खिलाता हूँ गाय को। ये ऐसे, ये छोटा हमारा बुच्छू ये घास खाएगा भी। ये मैंने इसको डाल दिया गाय को। और अभी थोड़ा ला के गायों को भी डाल देता हूँ। तो नहीं तो गाय फिर वो तोड़ देगी वहाँ से, फिर वो करेगी गुस्सा कि बच्चे को दे दिया, हमें नहीं दिया। तो ये गायें दोनों हैं, इन दोनों के बीच में डालता हूँ ना, यहाँ पे ये डाल दिया गायों को। तो सो दैट ये दोनों खा लेंगी। ये इन्होंने तोड़ दिया है। ये गायों को डाल दिया मैंने। सो अभी चलता हूँ, आपको गांव का भी थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे फुटपाथ रहते हैं, इससे जाना पड़ता है। छोटे छोटे
खेत रहते हैं सीढ़ीदार नुमा, ये ऐसे बनाना पड़ता है छोटे छोटे खेतों को, नहीं तो यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह भी चलते रहते हैं। ये भी एक प्रकार का फ्रूट है, जैसे मैं एप्पल पियर वगैरह आपको दिखा रहा था, प्लम दिखाया मैंने आपको, तो ये भी फ्रूट है एक तरह का, इसको फेड़ू बोलते हैं यहाँ पे, और इसमें दूध सा निकलता है, तो इसको भी खाया जाता है पकने पे, ये भी ब्लैक हो जाता है। इसमें भी काफ़ी सारे फ्रूट्स लगे हैं, तो फ्रूट्स का आजकल अभी लगने का जो है सीज़न चल रहा है, तो यहाँ फ्रूट काफ़ी लगे हुए हैं बहुत सारे। ये जो नीचे जालियाँ लगी हुई है, जो जालियों से ऊपर है जो सेब का बगीचा आपको दिखाई दे रहा है घर तक, ये बगीचा मेरा और मेरे ब्रदर का बगीचा है ये वाला, तो यहाँ से ये चलते आता है बगीचा ये वाला, ये इधर, ये आगे तक जाता है, ये मैं दिखा दूंगा। ये होता है फ्रेंड्स घास, जो पहले काट के रखते हैं सर्दियों में और उसको एक जगह इकट्ठा करके लगाया जाता है, इसको टोली बोलते हैं हमारे, तो घास खराब नहीं होता है, पशुओं के लिए रखा हुआ होता है इस प्रकार से। बात करें अपने विलेज की, तो ये विलेज है अपना बजरोट, यहाँ पे अभी अभी माता भीमा काली का मंदिर बनाया गया है। ये बजरोट गांव है जहाँ पे हम पहले रहते थे, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स रहते थे। ये सामने वाला मंदिर के नीचे वाला जो घर बना है, इसके साथ में ही हमारा पहले घर होता था। बाद में वहाँ से हम डिवाइड हो गए, मिनोली परिवार इधर उधर चला गया, कोई कहीं बस गया, कोई कहीं बस गया, तो इस प्रकार से ये पूरा एरिया है, ये विलेज बजरोट है पूरा, जो सराउंडिंग आप देख पा रहे हैं। और नीचे को भी मैं जैसे आपको बता रहा था कि वी आर 5 ब्रदर्स, वन ऑफ देम हैव नंदलाल शर्मा, मेरे से जो बड़े वाले ब्रदर है उनका ये लाल कलर का घर उनका है, बाकियों के घर मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे। तो ये जो एरिया है ये पूरा एरिया पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, बगीचे वगैरह भी अच्छे हैं लोगों के, अच्छी खासी इनकम रहती है। ये सामने काफ़ी ऊंचे माउंटेन्स वगैरह है, पीक वगैरह है, बीच में ये जो प्लांट आपके सामने आ रहे हैं, ये प्लांट्स होते हैं बान के प्लांट, यानी कि इसकी जो वुड्स होती है उनको जलाया जाता है, फिर उसमें जो पक्का कोयला होता है उसी की तरह कोयला बनता है सर्दियों के लिए। तो ये वुड्स भी काफ़ी महत्व रखते हैं यहाँ पे। बाकी सभी के जो छत वगैरह है ना वो पूरे इसी तरह के बने होते हैं, बिकॉज इससे क्या होता है कि बर्फ़ जो है ना वो ऊपर छत के ऊपर टिकती नहीं है, और बर्फ़ जो है वो गिर जाती है नीचे, तो इस स्लोपदार इसीलिए बनाया जाता है इनको। ये एक यहाँ पे बनाया गया है, एक छोटा कमरा बनाया गया है, यहाँ पे नेपाली मूल के कुछ हमारे साथी रहते हैं यहाँ पे, जो बगीचे वगैरह में अपनी फसल वगैरह उगाते हैं। इन्होंने देसी मुर्गे भी रखे हुए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भी इन्होंने अपना गुजारा कर रखा है। कौन कौन है भाई अंदर? नमस्ते, क्या हाल है? ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? अंकिता। अंकिता। और कौन कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है। कोई नहीं है। क्या कर रही हो तुम? दिखाओ जरा अंदर का, क्या कर रही हो? खाना बना रही हो? खाना बना रही हो? तो ये यहाँ पे है, बाकी लोग। क्या नाम है ब्रेड पापा का तुम्हारे? किशन। किशन, ये किशन की बेटी है। इनका क्या नाम है? एक धुआं निकल रहा है इधर, अंदर चूल्हा जलाया है, ये मुर्गे के लिए बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। दादू है ये इनके। की नाम छे तिम्रो? हाँ जी। की नाम छे तिम्रो? मेरो या जसवीर। जसवीर, जसवीर नाम छे। ये नेपाली भाषा है, हाँ, नेपाली भाषा में की नाम छे तिम्रो मतलब है तुम्हारा क्या नाम है, हाँ, ऐसे पूछते हैं। तो नेपाल के ये अपने हिंदू भाई यहाँ पे रहते हैं। तो ये बगीचे वगैरह में, सेबों में, फसल वगैरह का अच्छा काम इनका भी होता है, और अच्छा इनकम होता है इन लोगों का भी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मुर्गियों के बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे दे रखे हैं मुर्गी ने, अंडों से जो निकाले हैं वो इसके साथ साथ में घूम रहे हैं, तो इसका भी काफ़ी अच्छा इनकम रहता है। ये जो देसी मुर्गा है इनका कीमत काफ़ी रहता है, ये 1000 रुपये का एक मुर्गा मिल पाएगा आपको, जिसमें नेपाली गाना कैसे होते हैं गुनगुनाना, एक नेपाली गाना सुनाइए जरा। अच्छा। हाँ, नहीं तो मैं सुना देता हूँ आपको, सुनाइए जरा। नेपाली गाना। हाँ, जैसे सिरी सिरी धनताम बीरी माली पनी होले जौला झुमके दिन रो मायालो। आप सुनाइए जरा, इसका क्या मतलब है? नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं है। आपको कौन सा गाना आता है, आप सुनाइए।
आप सुनाइए गाना। केही आउन 80 वर्षको बड्डाले क्या गाना आप आउँछ गाना सुनाइए, अपने टाइम का गाना सुनाइए आप जरा। कैसा गाना गाते हैं आप? रामचन्द्र घाम कति छन् र दिन गयो जुन कहिले आउँछन् र। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? रामचन्द्र घाम कति छन् र दिन गयो जुन कहिले आउँछन् र। वाह वाह, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं आप, वेरी गुड। चंद्र जी है, नेपाल से आए हुए हैं। इन्होंने अभी अभी गाना भी सुनाया, बहुत अच्छा। हजुर तो हजुर हजुर यहाँ पे आए हुए कितनी उम्र हो गया है आपका? 80 80 साल के हो गए, और अभी भी ऐसे लगते नहीं है 80 साल के हो गए हैं। तो यहाँ पे इनके, आपका बेटा लगता है किशन? हाँ जी हाँ जी इनका बेटा है, इनकी वो पोती थी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको हाँ जी दिखाई। हाँ जी हाँ जी। तो ठीक ठाक। चलो बहुत बढ़िया। तो नेपाल कब जाना है? नेपाल जाना है, ये लास्ट है, ये महीना लास्ट में जाना है, अभी इन्होंने नेपाल में जाना है। तो ओके, खुश रहिए। हाँ? खुश 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 ओके, आते हैं कभी नेपाल में, मिलेंगे फिर। हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। Thing is here just before I'm telling you, this is the pears plant. Pears plant सेटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है इसमें भी। ये पियर्स का प्लांट है, और सामने घर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले नज़दीक से दिखाया था, दूर से व्यू कुछ ऐसा बन रहा है। फ्रंट का व्यू नहीं है, ये साइड व्यू है। एक्चुअली था क्या कि यहाँ पे ना हमारा पहले पुराना घर था, तो पुराना घर वो जो है किसी वजह से हमने गिरा दिया था, और हम अलग अलग जगह पे चले गए। यहाँ से ये धुआं कैसे निकलता है उस तरह से जब रोटियां बनाते हैं घरों में, तो ये छोटा सा पाइप ये रहता है। कहीं कहीं जहाँ पे ज़्यादा ड्राईनेस होती है वहाँ पे पियर्स के प्लांट लगाते हैं लोग। तो ये जो पूरा बगीचा है ये पियर्स का ही है इधर को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी नमी कम है, तो जो शुष्क एरिया होता है उस जगह पे पियर्स के प्लांट लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, पियर्स के भी प्लांट की मैं बात को आप कर रहा था, तो ये भी नीचे जो है वो कैंथ का प्लांट रहता है। कैंथ का प्लांट कुछ इस तरह से पत्तियां वगैरह रहती है उसकी। इसमें नीचे ग्राफ्टिंग किया गया है यहाँ पे पियर्स का, तब जाके ये पियर्स का प्लांट बना है। जैसे मैंने आपको पहले एप्पल्स का दिखाया था उसी प्रकार से। ये नहीं है कि पियर्स का भी जो है प्लांट है वो पैदा होता है, सभी को ग्राफ्टिंग करके बनाया जाता है। ये कुछ एक फूल है जो सीजनल फ्लावर है, इसका बेल भी काफ़ी अच्छा होता है। ये घर में लगाया गया है, काफ़ी अच्छा बेल होता है इसका, और काफ़ी सुंदर फूल होते हैं इसमें। हमारे भ्राताश्री है केवल राम शर्मा जी, हमारे बचपन के साथी भी हो गए एक तरह के। हम साथ रहते थे, कई सारे काम करते थे उधर मकानों में। एक बार हमने वो लिपाई भी की थी मिट्टी से उसकी पार, याद है चड़ोली में जब ठेका लिया हुआ। हाँ तो इनके बेटे हैं रामेश्वर शर्मा जो कलाकार हैं हिमाचल संगीत के। तो ये भी अपने भ्राता ही लगते हैं, अपने भ्राता है ये भी। मेरे रियल अंकल के बेटे हैं ये भी। सामने के एरिया की बात करें तो ये पहाड़ों में इस प्रकार से रोड आते हैं, बड़ी मुश्किल से रोडों का वो करना पड़ता है काट काट के। ये सामने का अगर एरिया देखें आप, तो ये चड़ौली विलेज है। यहाँ पे जो बड़ा सा घर है ये ठाकुर रहते हैं अभी इसमें। सुना है कि पहले ये राजाओं का घर होता था, तो राजा होते थे, तो काफ़ी बड़ा महल है। इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं, 100+ रूम्स है इसके अंदर, काफ़ी बड़ा है। इसमें मेरे ही एक मित्र है नरदीप राठौर, वो रहते हैं, और उनके बड़े भ्राताश्री रहते हैं जो हिमाचल प्रदेश रणजी टीम के प्लेयर भी रहे हैं। बाकी ये पूरा एरिया है, घुरला वगैरह का एरिया है जो जालियों से लोगों ने कवर किया है, और एप्पल ऑर्चर्ड्स पूरे चारों तरफ है। इसमें लोग नीचे कैसे कैसे मतलब अपने छोटे मोटे, किसी का बड़ा घर है किसी का छोटा है, सो अकॉर्डिंग टू इनकम, जैसे जैसे इनकम है जिसका जिसका, उसी हिसाब से लोगों ने अपना जीवन का वो चुना हुआ है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी प्रकार के फ्रूट्स जो है वो पाए जाते हैं। कुछ एक फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें, और कुछ एक पुराने फ्रूट्स इसमें लगे हुए हैं। ये संतरा टाइप एक पौधा है यहाँ पे, किन्नू कहते हैं इसको।
ये यहाँ पे एक मंदिर है, छोटा सा है लेकिन भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर है गुगा पीर का। और इसमें ये बहुत ही बढ़िया फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये हिमाचल का जो है वो राज्य का जो फ्लावर है, इसको ब्रास कहते हैं। ये राज्य फ्लावर है ये यहाँ का, और इसकी माला भी लगी हुई है यहाँ पे। तो गुगा पीर का ये मंदिर है, और बगल में यहाँ पे नरसिंह देवता का भी एक मूर्ति स्थापित की गई है। नरसिंह देवता का भी है यहाँ पे। और ये कुछ एक मुसाफिर है यहाँ पे, लोकल रेजिडेंट्स यहाँ के। मिस्टर, हेलो, कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया। और ठीक है आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभी हम थोड़ा सा जा रहे हैं किसी के घर। तो इसी तरह के रोड रहते हैं हमारी साइड में, कच्चे जैसे भी है, थोड़ा बहुत वो इसी से गुजारा करना पड़ता है। इस तरफ को देखें तो ये नाटी रिवर पड़ती है, नीचे नदी है जो अपना विराट रूप धारण करती है सिर्फ बरसात के मौसम में। और इसमें छोटे छोटे कुछ एक घराट भी रहते हैं जो जल से चलते हैं, जिसमें लोग अपना अनाज वगैरह पीस के आटा वगैरह बनता है। तो ये छोटी एक रिवर है, कुछ बस्ती है इस तरफ को। और ऊपर अगर देखें तो ये बमटा विलेज पड़ता है सामने में। ये बमटा विलेज है, जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। बमटा विलेज है। तो पहाड़ों की लाइफ कुछ इसी तरह से रहती है। और ये गहरे नाले, कहीं से लिंक रोड, ये सामने वाला जो रूट जाता है पार को, क्यारनू वाला जो रूट आता है नेरवा से, उससे लिंक रोड यहाँ पे लिया गया है नदी के बीच से। जब ज़्यादा बरसात आ जाएगी तो ये रूट नीचे, अगर आप देख पा रहे हो जहाँ से नदी में क्रॉसिंग है, तो ये बंद हो जाएगा इस जगह से। फिर यहाँ पे आने जाने की सुविधा जो है वो मुश्किल हो जाएगी। मतलब अभी देखिए आप रास्ता, और इस तरह से रास्ते से क्रॉस करके जाना पड़ता है हम लोगों को। और ऊपर रोड है। साइड में भी ये नेपाली मूल के कुछ एक लोग रहते हैं। और ये सामने का भी दृश्य आप देख सकते हैं। नीचे टापरी विलेज का भी व्यू आपके सामने नज़र आ रहा है। टापरी विलेज भी है नीचे। और ये वही मैं जो आपको कह रहा था कि घास को इकट्ठा करके जो है लगाया जाता है ताकि सड़ता नहीं है गाय वगैरह के लिए। पूरे साल भर ये चलता है। इसको टोली बोलते हैं, सूखा घास काट के जो क्लोज़ करके लगाया जाता है इसमें। तो ये पहाड़ों के वो है अपना एक खूबसूरती है। और किस तरह से पहाड़ों में हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से कराया जाता है। बाकी सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। अच्छे ऑर्चर्ड्स है इधर, काफ़ी बगीचे हैं लोगों ने तैयार किए हुए, और अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रखी है इस बार इसमें। तो देखते हैं सेब की क्रॉप कैसे होती है। इस प्रकार से ये मिस्टर हैप्पी है। क्या नाम है आपका? हैप्पी। तो अभी ये कुछ सेब में ना कुछ वो कर रहे हैं अलग, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट। क्या कर रहे हो आप अभी सेब में? ये धागा सा दिख रहा है ना आपको, ये धागा सा जमीन के साथ बांध दिया इन्होंने, नीचे रेड से कलर का दिख रहा है। तो मतलब ये ब्रांचेस जो है ना इसकी, ब्रांचेस को साइडों में कर रहे हैं ताकि इसकी फैलावट बनेगी, इसीलिए कर रहे हो ना। और इसमें जो बीम वगैरह है वो बनेंगे, और नहीं तो जो है वो ट्री जो है एक साइज़ का इकट्ठा ऊपर को चला जाएगा बढ़ता हुआ। तो ये जो धागा आपको दिख रहा है रेड से कलर का, ये इन्होंने बांधा है नीचे ज़मीन के साथ। तो इससे क्या होगा, ब्रांचेस को जो है ना शिफ्ट कर दिया है इस तरफ को। एक्चुअली जो है वो हिल एरिया है, तो हिल एरिया होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें रहती हैं। ट्रैक्टर वगैरह यहाँ आ नहीं पाते हैं। तो ये छोटे छोटे कुछ एक ट्रैक्टर्स टाइप रहते हैं जो मतलब ज़मीन वगैरह को खोदने के काम आते हैं। छोटे छोटे हेल्ड होते हैं, इनको यूज़ किया जाता है। और इससे जो है वो जो काम है हमारे हो पाते हैं पानी के लिए। ऐसे इस प्रकार से स्टोरेज कुछ किया जाता है यहाँ पे। क्या चीज़ है भाई साहब, क्या दे रहे हो आप? फीम दाना। फीम दाना, मतलब जो फीम लगती है डोडे उसके ऊपर। हाँ, तो इसको क्या चावल के साथ खाना पड़ता है? हाँ, शायद ऐसा ही खाना पड़ता है।
तो इसमें और क्या डालते हैं? घी डालेगी, ये चटनी भी सीखी है? चटनी भी है, दही भी है। अरे वाह, ये हमारे भाई साहब ज्ञानी राम शर्मा जी। हमारे शास्त्री जी है, बहू घर का काम भी संभाल रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। घर देखो कितना बढ़िया बनाया हुआ है। और अभी दाल बांट रहे हैं। ये कम कम ये घी डाल दिया इन्होंने। अभी घी भी देते हैं इसके साथ ही, जो दाना बताया था ना अभी। ये खूब सेवा हो रही है घर आने पे। चटनी लो और छोटी बहू वैसे सुना होगा आपने, बड़ी बहू है इधर वाली, है छोटी बहू है ससुर साहब। सो फ्रेंड्स, आज के यहाँ का ब्लॉग मेरा पूरा होता है और आशा करूँगा कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और पहाड़ों की लाइफ और कहीं दूसरी जगहों के विज़िट हम आपको करवाते रहेंगे। आशा करेंगे कि हमारे वीडियो आपको पसंद आए। धन्यवाद दोस्तों, आपके लिए दिन अच्छा साबित हो, खुश रहें घर परिवार के साथ, और जय हिंद।